अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रहें, हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना पुराना फर्नीचर सेल किया था। और उसके बाद वो तो मेरा बिल्कुल ही सस्ता गया था। आप लोगों को प्राइस भी मैंने बताई थी वीडियो में कि मैंने इतने इतने का बेचा है। वो हमने 2 बेडरूम्स के ना वो फर्नीचर बेचा था। 2 बेडरूम्स का 30,000 का गया था। 15-15 हज़ार के हिसाब से हमने बेचा था कबाड़ी को। तो उसके बाद जब लेने की बारी आई, हम लेने गए तो इतनी हाई प्राइस थी, ना पूछे। बड़ी मुश्किल से कोशिश करते रहे कि कुछ मिले, लेकिन हर चीज़ इतनी महंगी है, मिली कुछ नहीं रही थी। तो कुछ कमेटी वगैरह के पैसे डाल के कुछ जमा कर किए हुए थे, वो सारे डाल के फर्नीचर तो लेना था क्योंकि बेड के सिवा तो कोई नहीं सोता। तो फिर हम बाज़ार गए, मुख्तलिफ मार्केटों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आजकल शादियों का सीज़न है, इस वजह से हर चीज़ इतने उनके प्राइस ज़्यादा थे कि ना पूछें। फिर भी हम कुछ ना कुछ ले आए हैं। आइए मैं आज आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो हम ले आए थे और उनकी प्राइस भी बताती हूँ। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। मेरा वॉच टाइम नहीं हो रहा, आप लोग मुझे मुकम्मल सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियो अच्छे से देखा करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मेरी आईडी को सपोर्ट मिले। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी। ये एक बेड है, ये स्टील का बेड है। आजकल स्टील का ना बहुत वो फैशन हुआ पड़ा है। हमने ना लकड़ी वाला नहीं लिया, ना डीको वाला लिया है, ये स्टील का, क्योंकि हमारे घर दीमक है और चीज़ों को दीमक लग जाती है, जिसकी वजह से पहला फर्नीचर भी ख़राब हो गया। ये एक बेड है और ये स्टील का है। इसका ये वाला कवर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कुशन है जो। और ये बेड मतलब मैंने कहा था कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा जगह भी ना घेरे और कमरे में दूसरी जगह भी हो, क्योंकि मेरे पास यही रूम है और इसमें बहुत से मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरे पास यही रूम था और एक रूम में कितनी गुंजाइश होती है आप खुद सोच सकते हैं। जब बहुत से लोग एक रूम में रहें तो वहाँ पे जगह की कमी होती है। तो ये बेड उस हिसाब से मैंने लिया कि ज़्यादा जगह ना घेरे। ये बेड लिया है और ये इसकी छोटी सी दराज मैंने साइड टेबल लिया। ये इसी के साथ ये सिंगार मेज़ ऐसी मिल रही थी, मैंने नहीं ली क्योंकि इसके सिंगार मेज़ बिल्कुल इतना एक डब्बा था, लेकिन मुझे बड़ा चाहिए था, इस वजह से फिर मैंने ये सेपरेट सिंगार मेज़ ले लिया अलग से, ताकि इसमें कुछ सामान तो आ सके। तो इसकी दराजें वगैरह कैबिनेट भी हैं, ये वाली दराज भी है, ये उससे बड़ा भी है। और इसके साथ हमने फिर ये अलमारी की चीज़ें तो मुख्तलिफ शक्ल की हैं, लेकिन जो जो ज़रूरत की मिली, जो ये अलमारी पसंद आई, इसमें कलर यही पसंद आया, ये कुछ ना कुछ इस बेड से मैच हो रहा है। वैसे मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग से ली हैं तभी मैच नहीं हो रही। ये मैं इस कमरे का सामान ले आई थी और दूसरे जो मेरे साथ रहते हैं उन्होंने भी अपना फर्नीचर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे रूम का फर्नीचर था, दूसरा फर्नीचर भी आपको दिखाता है। ले चलती हूँ आपको दूसरे रूम में, दूसरे कमरे की क्या डेकोरेशन हमने की है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ये कारपेट लिया, ये वाला कारपेट, ये 15,500 का है ये वाला कारपेट। और उस फर्नीचर की कीमत भी मैं आपको बताऊंगी। ये वाला फर्नीचर भी देख लें आप लोग, ये फर्नीचर देखें, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो फर्नीचर मैंने लिया वो मेरे बच्चे को बहुत पसंद था, इस वजह से मैंने वही लिया, वरना ये वाला फर्नीचर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और इसकी मतलब शेप सारी खूबसूरत है, इसकी डिज़ाइनिंग खूबसूरत है। ये लोहे का फर्नीचर है, ये आप देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग उससे भी खूबसूरत है। ये लोहे का है, ये मुकम्मल लोहे का इसका फ्रेम है और बहुत मजबूत है। ये दीमक की वजह से हम लोगों ने लकड़ी शकड़ी नहीं ली। ये इसका ताज बना हुआ है और ये इसकी सिंगार मेज़ है। इसकी दराजें भी बड़ी बड़ी हैं, इसकी ये दराज भी बहुत बड़ी है, ये वाली भी बहुत बड़ी है। और ये वाला हमने फाइनली लिया, ये लोहे का है पूरा।
और अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमने कैसे मतलब कितनी प्राइस मिल गया है और प्राइस सही है या नहीं है। आप लोगों के शहर में इसके क्या प्राइस होंगे मुझे नहीं पता। ये हमारे डेरावाली खान का प्राइस है। जो उस कमरे का आपको दिखाया था, बेड, सिंगार मेज और जो साइड टेबल थी और जो अलमारी, उसकी प्राइस पहले आपको बता दूँ। उस बेड की और जो छोटी सी साइड टेबल थी एक डब्बे वाली, उनकी कीमत है 51,500। और जो सिंगार मेज थी उस कमरे की, वो मैंने सेपरेट ली है 17,000 की। और जो वहाँ की अलमारी है, कैबिनेट अलमारी, हाँ, वहाँ की जो अलमारी है वो मैंने 18,000 की ली है। 20,000 की उन्होंने कहा था, बड़ी मुश्किल से 18,000 की दी है। उनकी प्राइस यहाँ वही थी। और ये वाला हमने दस्ती बनवाया है खुद से ऑर्डर देकर, और काफ़ी दिन लगे इसको बनते हुए। तो ये लोहे का है, ये लकड़ी का या डीको का नहीं है, ये फुल लोहे का है और 18 के गेज में है। पता नहीं कौन से गेज में है, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये उन्होंने दिया है 85,000 का। ये दो चीज़ें उन्होंने 85,000 की दी हैं। ये उनकी मतलब प्राइस है। और फुल लोहे का है और बहुत मजबूत है। इनकी प्राइस दो चीज़ों की 85,000 है। मैंने बाद में पता करवाया था, मैंने कहा मैं अगर सेपरेट जिस तरह सिंगार मेज ले रही हूँ उस कमरे की, तो उधर के लिए मैं ऐसे ही बनवाऊँगी। तो उन्होंने कहा था ये सेपरेट 40,000 की सिंगार मेज बनेगी। तो ये हमें इकट्ठे मिली हैं 85,500 की। और ये आशू वालों का कमरा है, मेरा कमरा वही है जो आपने देखा है। और आप लोग बताइए कि आपके शहरों में इन चीज़ों के क्या रेट हैं, और ये भी बताइए क्या मैंने ये सही लिए हैं, मुनासिब रेट पर लिए हैं या महंगे हैं। ये हमने दस्ती बनवाया है खुद से ऑर्डर देकर, 2 हफ्ते लगे हैं तब जाके हमें ये फर्नीचर मिला है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा फर्नीचर कैसे लगा, हमें ज़रूर अपनी कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपको फर्नीचर कैसे लगा। अगर ये फर्नीचर अच्छा, मुझे तो ये वाला फर्नीचर अपने कमरे वाले से ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत है और ना इसको दीमक लगेगी, ना ये जल्दी ख़राब होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होगा तो दोबारा इसका कलर ख़राब होगा, वो इंसान दोबारा करवा सकता है। लेकिन इतनी महंगी चीज़ें रोज़ रोज़ लेना मुश्किल है, और इस महंगाई में तो ख़ास कर बहुत मुश्किल है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आप लोगों को फर्नीचर दिखाऊं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन बस वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज मैंने कहा चलो ये वाली वीडियो बना दो, क्योंकि फर्नीचर सेल करने का तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, जो ख़रीदा है वो नहीं दिखाया था। आज मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये इस कमरे का फर्नीचर है। यहाँ पर मैं वीडियो का अख्ताम करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्नीचर कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।